इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर को कितना पैसा मिलता है? वहाँ एलीट वालों के अलग पैसे हैं, मुझे पता नहीं। और उसके अलावा क्या क्या फायदे होते हैं अंपायर बनने के? बीसीसीआई में कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है एम्पायर्स का, हम तो जितने मैच करते हैं उतने पैसे मिलते हैं। जैसे इंडियन टीम है तो उसमें 3-4 कैटेगरी में पैसे मिलते हैं, A+, A, B, C ऐसे जी, पैसे आते हैं। जी जी। अंपायरिंग में भी होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने अरे यार सबका बराबर है? हमारा है डोमेस्टिक में ना, जो ए ग्रेड में वो लोग 40,000 पर डे लेते हैं, बाकी सब 30,000 है। और बीसीसीआई में भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर को कितना पैसा मिलता है? वहाँ एलीट वालों के अलग पैसे हैं, मुझे पता नहीं कितना है। एलीट मतलब उसमें कुछ अलग? एलीट में 11-12 लोग होते हैं जो जनरली सारे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, और बाकी इंटरनेशनल पैनल होता है हर कंट्री का, और एक मैच में तो एक जैसी फीस होती है। एक मैच में 2 अंपायर हैं तो अलग अलग नहीं होती, इंटरनेशनल में सेम ही होता है। और उसके अलावा क्या क्या फायदे होते हैं अंपायर बनने के? आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपकी आपकी सोसाइटी में इज्जत नहीं, होती मैं है। बीसीसीआई मतलब जो आईसीसी की तरफ से क्या फायदे होते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है एनुअल, एक लमसम अमाउंट होता है जो अगर मैच में नहीं भी कर पाए, बाई चांस अनफिट है, तो मिलता है उनको। दैट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज देयर, सो दे आर सेफ इन ए वे, सो दैट इज देयर। तो ये मैच पर फीस होती है, मतलब ऐसा मंथली सैलरी कोई नहीं है? आई थिंक इट्स लाइक आपको 60 दिन करनी है, 60 दिन से ज़्यादा करोगे तो पैसे मिलेंगे, वरना 60 दिन के तो मिलेंगे। बीसीसीआई में कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है एम्पायर्स का, हम तो जितने मैच करते हैं उतने पैसे मिलते हैं। ओके। हाँ। डकवर्थ लुईस नियम थोड़ा समझाइए सर। पहली बात तो ये डीएलएस हो गया। हाँ। एक और आ गया मैथमेटिशियन, और मिस्टर डकवर्थ की अभी डेथ हुई है पीछे, शायद 1 महीना हुआ है। इट्स ए प्रोग्राम विच इज़ लाइक रिसोर्सिस बेस्ड। आपकी जितनी विकेटें कम गिरेंगी उतना आपको ईजी हो जाएगा, जितनी विकेटें ज़्यादा गिर जाएंगी उतने रन बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला है, उसमें हम लोग डालते हैं कितने ओवर होने हैं, कितना मैच शुरू होना है, उसमें डालो, सॉफ्टवेयर निकाल के आपको रिजल्ट दे देता है। अगर विकेटें ज़्यादा गिर जाए तो रन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ये फॉर्मूला है। तो बड़ा अजीबो गरीब होता है, कई बार बारिश हो गई यार, पूरा मैच जीता था, मैच जो है डीलर्स ने खा लिया। नहीं, पर पहले वाले सिस्टम से अच्छा है। आपको ध्यान है पहले साउथ अफ्रीका को एक रन पे, एक बॉल पे 22 रन चाहिए थे, ये उससे बहुत बेटर है। इनफैक्ट हमारा इंडिया का भी है वीजेडी, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बल्कि काफ़ी लोग तो बोलते हैं कि डीएलएस एट पार ही है वो, मतलब पीछे नहीं है। वीजेडी नाम है वो, इंडिया में हम लोग डोमेस्टिक में वही यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल मैचेस में डीएलएस, इट्स नॉट डीएल, इट इज़ डीएलएस। 3 मैथमेटिशियन है जिन्होंने फॉर्मूला बनाया, क्लोज टू एक्यूरेसी, और सब जगह यही चल रहा है, सबको आदत पड़ गई है। ठीक है, जब तक कोई नई चीज़ ना आ जाए। ओके। इंटरनेशनल मैचेस जो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं वहां तो शायद सेम टीम में अंपायरिंग नहीं कर सकते आप, अगर आप इंडियन है तो इंडियन नहीं कर सकते। इवेंट में सेम कंट्री का बायलैटरल में कर सकते हैं। बायलैटरल में कर सकते हैं। तो मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल मैच चल रहा है, और ये हमसे कई लोगों ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भेजा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब क्रिटिकल कंडीशन है, 6 बॉल पे 11 रन चाहिए, इंडिया मैच हार रही है। कहीं ऐसा होता है कि देशभक्ति भावना जगह कमेंटेटर्स की जग जाती है, कमेंटेटर्स एक टाइम के बाद क्लियर होता है कि ये कमेंटेटर इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, भाड़ में ये कमेंट्री पर्सनल व्यूज निकल कर आ रहे हैं। अंपायर इंसान तो आप भी है। नहीं, वो अंदर नहीं होता, क्योंकि अंपायर को अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है बेचारा, उसने अपनी परफॉर्मेंस की पड़ी होती है कि मेरा गलत ना हो जाए, वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। मैं तो कई बार पहले भी बोला है कि कई बार ताली बजती है, मुझे ये नहीं पता होता इसका 50 हुआ कि 100 हुआ। वो अपनी इतनी जद्दोजहद लगी रहती है ना, इतना तगड़ा रूटीन रहता है, बॉल आई गई, पकड़ी दी, फिर डेड बॉल, फिर ओवर, फिर इधर जाना, वो इस सब पे ध्यान नहीं जाता। इनफैक्ट जब जब जाता है तब और अच्छी एम्पायरिंग होती है, क्योंकि आप क्लोज टू एक्यूरेसी आ जाते हो, आपको पता लगता है कि आपकी जरा सी से गड़बड़ ना हो जाए मैच। तो जो प्रेशर लेते हैं उनका उल्टा काम हो जाता है, जिनको मजा आता है वो अच्छा करते हैं, तो प्रेशर तो अच्छी बात है। मेरे को सहवाग की कंट्रोवर्सी याद आती है। क्या? आप कह रहे अंपायर इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट के बाद एक शो में बताया था असद रऊफ को लेकर, कि उन्होंने एक दिन असद रऊफ को ले गए, साथ में घुमाया टहलाया, बढ़िया सनग्लासेस दिलाए, शूज दिलाए, टी शर्ट दिलाई। इसके बाद अगले दिन मैच हो रहा था, बॉल आई, ठक से आवाज आई, सबको सुनाई पड़ा। जब उन्होंने असद रऊफ को देखा, कहा नहीं, असद रऊफ ने नॉट आउट दे दिया। और ये सहवाग ने खुद बताया है। पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन सहवाग भी जब कुछ बोले तो आप उसका 30-40% कट कर लिया करो जीएसटी। वो भी मजाक बहुत करता है। सहवाग मजाक बड़ी करता है, हमें पता है। ये तो शब अख्तर वाली बात आपने कही थी, शब अख्तर को उसने बट्टा मारने का था। हाँ, यानी सहवाग जब कुछ बोले 30-40% कट कर लिया करो, वो मस्ती के मूड में रहता है आधे टाइम। वो जाट आदमी है, वो ऐसे ही है। बट अंपायर में तो इंसान है, कहीं थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस आता होगा ना सर, अगर किसी बहुत दोस्ती हो गई। हाँ, जैसे कई बार आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उसके बाद थोड़ा 50-50 फैसला है या 55-45 है, तो कहीं ना कहीं तो आता होगा ना थोड़ा बहुत। वो नहीं आता जी, अंपायर की अपनी जान फंसी होती है, अंपायर को सब ध्यान नहीं आता। तो अंपायर को तो कई बार मैं बता रहा हूँ, ये नहीं पता होता खेल कौन रहा है, बस कपड़ों का पता होता है, नीला रंग और पीला रंग,
इतनी जद्दोजहद रहती, इतना प्रेशर होता है अंदर। आप कभी मैच देखते हो ना आप? अरे सारे मैच देखो फिर जरा, वहाँ अंदर जान फंसी होती है अंपायर की भाई, आप ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं आती, चांस ही नहीं है। और जो इस चीज़ों में ध्यान में होगा फिर वहाँ पहुंचेगा नहीं वो, बट वो नीचे ही काम हो जाएगा जैसे उसका। पाकिस्तान से एक बहुत एलिगेशन लगे थे, वो जो 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे, और कितने साल पहले? 2022 में शायद वो मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था 2022 में, और T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। 8 पे 28 चाहिए थे, एक बॉल विराट को आती है, विराट मारता है, और विराट फिर अपील करता है नो बॉल है, नो बॉल, वो इशारा करता है। पहले अंपायर ने नो बॉल नहीं दी होती है, विराट के कहने पर फिर अंपायर नो बॉल देते हैं। बाबर से लेकर सब भिड़ जाते हैं। बाद में पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा चली कि यार विराट कोहली के इन्फ्लुएंस की वजह से अंपायर ने नो बॉल दे दी, और ये पाकिस्तानी मीडिया ने काफी कवरेज किया था। तो जब इतना बड़ा प्लेयर जब सामने से अपील करे या प्रेशर बनाए, क्योंकि प्रेशर तो प्लेयर ही बनाते होंगे अपने लिए और उस नो बॉल का असर यार इंडिया मैच जीत गई। 8 पे 28 बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हालांकि विराट ने फिर 2 छक्के बड़े क्लासी लगाए थे आयरस रॉफ को, एक लेग पिक सीधे, लेकिन उस बॉल का बड़ा असर था। लेकिन आप अगर वो दोबारा से रिप्ले देखोगे तो नेकेड आई से वो नो बॉल ही लग रही है भाई। हाँ, बट तो टेक्नोलॉजी कुछ में नीचे ऊपर कर दे वो अलग बात है, बट पहली बार भी नहीं दिया गया था, वो विराट ने फिर नहीं, वो रेसमस का मैं याद आ गया, रेसमस का स्टाइल ही ऐसे, वो आराम से ही देते हैं, वो टाइम लेके देते हैं। वो उनका जो पल्स रेट है बड़ा स्लो है, 70 से कम है। ही इज अ वेरी गुड टीवी एम्पायर आल्सो, बिकॉज उनका जो पल्स रेट है वो कम है, वो बहुत आराम से बोलते हैं।